हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। वेक्टर वाले चैप्टर का सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन, बीज की दूरी ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पता नहीं कितनी बार पूछा जा चुका है। मुझे लगता है हर सेट में ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल ही जाता है। बीज की दूरी निकालने के दो हमारे पास फॉर्मूले हैं। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ दोनों और फिर डिस्कस करेंगे हमारा वाला जो क्वेश्चन है एक्चुअली में वो किस वाले के अंदर काम करेगा। एक्चुअली में क्या होता है कि रेखा जो है ना इस फॉर्म में दिखाई देती है। तो पहली रेखा का नाम हम लोग A1 B1 ले लेते हैं। दूसरी रेखा जो है उसमें हम A2 बोल देंगे। यहाँ पर कोई अदिश ले लेते हैं, उसका नाम B2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग अगर दो रेखाएं दिखाएं तो एक A प्लस के लैम्डा B, यानी कि यहाँ पर जो वेक्टर होगा इस तरीके से दिखा देंगे। दूसरी रेखा जो होगी हमारी उसका नाम A2 प्लस के यहाँ कोई अदिश राशि और यहाँ हो जाएगा B। फ़र्क क्या है? फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये जो रिजल्ट आपको दिखाई दे रहा है यहाँ सेम यहाँ सेम है ना। यहाँ B1 B2 की फॉर्म में यानी कि अलग अलग हो गया, यहाँ B की फॉर्म में यानी कि सेम हो गया। इसका मतलब ये है कि बस यही चेंज है। हाँ जी, बिल्कुल यही चेंज होगा और कुछ चेंज नहीं होगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी कि न्यूनतम दूरी का जो फॉर्मूला बनेगा वो दोनों में क्या बनेगा, देखो दोनों को फॉर्मूले देख लीजिए। उसके बाद हम क्वेश्चन देखते हैं कौन से वाले फॉर्मूले पर लगाया जाएगा। A2 - A1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी क्या बन जाएगा, A2 - A1 बन जाएगा। यहाँ दो B1 B2 हैं तो यहाँ हो जाएगा B1 और B2 का क्रॉस और साथ ही साथ में अदिश गुणन। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ तो एक ही B है ना, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, क्रॉस में ओनली B आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो आएगा B1 B2 का जो क्रॉस निकाला है उसके ही मापांक से हम डिवाइड करेंगे। यहाँ पर B के मापांक से या मॉडुलस से डिवाइड कर देंगे। ऊपर के रिजल्ट में मोड लगा देंगे ताकि आंसर प्लस का आ जाए। ऊपर मोड लगाएंगे ताकि हम लोग इस सदिश फॉर्म को अदिश रूप में लिख सकें। ये हमारे पास दो फॉर्मूले बनेंगे। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। क्वेश्चन में दे रखा है ये रिजल्ट्स और ये रिजल्ट जो अदिश राशियों के साथ हैं, दोनों कैसे हैं, अलग अलग हैं। इसका मतलब हमारा जो क्वेश्चन है वो इस वाले फॉर्मूले पर डिपेंड कर रहा है। तो हम लोग करना क्या है, हमें A2 और A1 का डिफरेंस निकालना है, B1 B2 का क्रॉस निकालना है और मापांक निकालना है। ये तीन काम हमें करने हैं। फॉर्मूले वैल्यू पुट और आंसर हमारा बाहर एकदम आ जाएगा। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। पहले लिख देंगे दी गई रेखाएं, मेरे साथ साथ लिखिएगा दी गई रेखाएं। देखते हैं कौन पहले कर लेता है। अच्छी राइटिंग में लिखिएगा क्योंकि पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग इन क्वेश्चनों को तैयार कर लीजिए। चलिए देखिए, दूसरी रेखा को हम लोग दिखा रहे हैं इस तरीके से। अच्छा, यहाँ R1 R2 मत करिएगा, कभी R1 R2 कर दें आप। R1 R2 नहीं किया जाएगा क्योंकि R1 R2 R एक्चुअली में है क्या, R एक पोजीशन वेक्टर होता है जो मूल बिंदु से ली जाती है। तो XI YJ और ZK, ये हमारा पास R का मतलब होता है जो मूल बिंदु से किसी बिंदु के लिए लिया जाती है पोजीशंस, यानी कि स्थिति सदिश। तो यहाँ तक मेरी बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब हम लोगों ने अपनी जो है रेखाओं को नोट तो कर लिया है। यहाँ B1 B2 A1 A2 मान लेते हैं। तो माना A1 पहली रेखा के अंदर जो मानते हैं आग वाला पॉइंट, उसको A1 नाम दे देंगे, I + J हो जाएगा। और जो रेखा, चलो जैसे करते हैं इसको B1 ही बोलते हैं। B1 जो है ये हमारी पहली रेखा का जो अदिश के साथ है वो लिख देंगे, आ जाएगा 2I - J और प्लस का K हो जाएगा। दूसरी रेखा में A2 बताओ कौन बनेगा, A2 बनेगा ये 2I J और -K। और जो B2 बनेगा वो कौन बनेगा भैया, 3I 5J और 2K। फॉर्मूले में हमने देखा था कि यार हम लोगों को ना ये वैल्यू फाइंड करनी थी, तो ठीक है कर देते हैं आराम से। पहले A2 का मान लगाते हैं, फिर B2 का माइनस लगा देंगे तो माइनस का I हो जाएगा, माइनस का J हो जाएगा। तो J से J तो घटता हुआ दिखा रहा है हमारे को। अपन लोग देखेंगे तो इसको क्या मिलेगा, अपन लोगों को मिलेगा ये I और बचेगा माइनस का K। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हमारी समझ में यहाँ तक तो बात आ गई। फॉर्मूले में हम लोगों ने देखा था, हम लोगों को एक चीज़ और भी निकालनी थी, वो था B1 और B2 का क्रॉस। और क्रॉस कैसे निकालते हैं, I का गुणांक, J का गुणांक और K का गुणांक को ले लेते हैं। तो पहले B1 आया ना, तो B1 में I गुणांक देखते हैं कौन है, ये रहा। तो ले लीजिए 2 - 1 और 1। B2 को निकाल दीजिए 3 - 5 और 2। सारणी खोलनी हम सबसे आती है, बेहतरीन तरीके से हम खोल देते हैं। तो खोलेंगे तो कैसा रहेगा, ये वाले टर्म के साथ ले रहे हो तो ये नहीं ले सकते और ये नहीं ले सकते, जो बच गए उनको मल्टीप्लाई करो, -4 प्लस का 5। ठीक है, ये तो हो गया। J के साथ लेंगे, ये नहीं ले सकते, ये वाला नहीं ले सकते, तो J के साथ मिलेगा आपको कितना, 4 मिलेगा और 3 ही कम 3 मिल जाएगा बस। ठीक है, अब K के साथ आप लोग लीजिए जल्दी से। K के साथ लेंगे तो ये और ये नहीं ले सकते आप,
तो जो बचा है वो ले लो, 5 दूनी 10 और प्लस का 3। कुल मिलाकर आपने कैलकुलेट करके B1 क्रॉस B2 का मान निकाला, तो यहाँ से बचेगा आपके पास, अच्छा ये वाला गलत हो गया क्या, आई के साथ लेंगे तो क्या बनेगा, 2 एकम 2, सॉरी ये 2 आएगा, तो यहाँ बन जाएगा आपके पास 3i, और ये बन जाएगा आपके पास j, यहाँ बन जाएगा आपके पास 7k। ठीक है, हो गया। अब क्वेश्चन में हम लोगों ने एक चीज़ और भी देखी थी, जब फॉर्मूला हमने डिज़ाइन किया था तो डिज़ाइन करने में हम लोगों को पता चला था कि हमें मोड भी निकालना है। तो ठीक है, मोड भी हम लोग निकाल लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। मोड निकालना कैसे निकालते हैं, आई के गुणांक का स्क्वायर, जे के गुणांक का स्क्वायर और के गुणांक का स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ देखिए कितना बन जाएगा, ये हो जाएगा 9 और 1 10, 10 जोड़ेंगे 49 में तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 59 हो जाएगा। चलिए हमारे पास सब कुछ आ चुका है, बस एक रिजल्ट और रह गया, उसको भी यहाँ निकाल ही देते हैं। चलिए, वो कहता है कि इन दोनों का जो रिजल्ट है उनका अदिश गुणन। ओके, A2 माइनस A1 कितना निकल कर आया था, ये निकल कर आया था I माइनस, और B1 क्रॉस B2 निकल कर आया था मेरा ये वाला, तो मैं लिखूँगा इसको 3i माइनस j 7k। अब देखते कितना रिजल्ट, आई के ऐसे करेंगे तो 3, के कैसे करेंगे तो प्लस का 7, कुल मिलाकर बन गया हमारे पास 10। अब लिख देंगे न्यूनतम दूरी। फॉर्मूला क्या था एक बार फिर लिखना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूला लिखने के भी नंबर मिलते हैं। अगर क्वेश्चन आपसे नहीं आता है, अगर आपने फॉर्मूला लिख दिया है ना भाई, तब भी आपको नंबर दिए जाएंगे। तो इस तरीके से आपने इसका फॉर्मूला को नोट कर दिया। ऊपर का रिजल्ट निकाला था 10 और नीचे का आया था अंडर रूट में 59। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। हम लोग मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ।